नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है संपत शर्मा। दोस्तों, आप सभी को पता होगा एनआईएस बोर्ड ने अपना 12th क्लास का जो है कल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया था। रात को 12 बजे के अराउंड में आपका रिजल्ट जो है डिक्लेयर हो गया था। 12th क्लास का भी करा है, 10th क्लास का रिजल्ट जो है डिक्लेयर नहीं हुआ है। यहाँ पे 10th क्लास का आपका जो है आजकल में डिक्लेयर होने की उम्मीद है। आपका 12th का इसलिए करा है, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को अपना जो है आगे एग्जाम देने हैं आपके जो है पर्टिकुलर, किसी को जेईई का देना है, किसी को अपना कॉलेज में एडमिशन लेना है। उस केस चक्कर में जो है 12th की मार्कशीट की नीड होती है, वहाँ पे रिजल्ट की नीड होती है। इसीलिए 12th का जो है रिजल्ट पहले डिक्लेयर कर दिया गया है आपका। बहुत अच्छी बात है एक्चुअली। वैसे मिनिमम आपका जो है ये आपका 45 डेज के बीच में होता है, बट इस बार एनआईएस बोर्ड ने बहुत फास्ट काम करा है और बहुत अच्छी बात है, आपका रिजल्ट जो है डिक्लेयर हो गया है। काफ़ी स्टूडेंट जो है इसमें अच्छे खासे नंबर से पास हुए हैं। जो बच्चे पास हुए हैं उन्हें बहुत बहुत बधाई, बट कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो आपका इसमें रह गए हैं। अगर आपके रिजल्ट में जो है पर्टिकुलर कुछ एब्रिविएशन जो है आपका अगर रिजल्ट में आ रखी हैं, जैसे कि आपका SYC, SYCT, SYCP, ये क्या होती हैं, कंफ्यूजन अगर आपको हो रहा है इसमें, तो आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। रिजल्ट को लेकर सारे डाउट्स मैं आपके इसमें क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखिए दोस्तों। अगर आपका जो है रिजल्ट आपका आया है और आपके रिजल्ट में अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए हैं और आप बट उसमें पास हैं, तो आप उसे इंप्रूव कर सकते हैं मार्क्स को। उसका एग्जाम भी अपना जो है जुलाई या सितंबर में अपना दे सकते हैं ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के थ्रू। आपका उसमें आपको उन्हीं सब्जेक्ट का री एग्जाम देना है और आप अपना मार्क्स दोबारा से बेसिकली इंक्रीज कर सकते हैं। सेकंड कैटेगरी वो है जिनका SYC आया है। इस केस में ऐसा है कि अगर आपका थ्योरी सब्जेक्ट है तो आपको थ्योरी में फेल कर दिया गया है, और अगर आपका प्रैक्टिकल है तो आपका प्रैक्टिकल भी फेल है। दोनों का ही थ्योरी और प्रैक्टिकल का आपको जो एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आपका प्रैक्टिकल नहीं है उस सब्जेक्ट में तो ओनली थ्योरी का देना पड़ेगा। अब बात करते हैं आपका SYCT। SYCT बेसिकली होता है सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर इन थ्योरी। तो इसमें आपका भले ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उसमें हो तो प्रैक्टिकल तो पास है आपका, बट थ्योरी में आपके मार्क्स कम रह गए हैं इसमें, तो इसलिए आपको जो है इसमें थ्योरी का री एग्जाम देना पड़ेगा। अब बात करते हैं आपका जो है SYCP। SYCP होता है सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर इन प्रैक्टिकल। तो सिंपली इसमें आपको सिंपली अपनी प्रैक्टिकल फाइल जो है दोबारा से जमा करनी है। आपके सेंटर पे जाके आपका प्रैक्टिकल दोबारा कंडक्ट होगा। प्रैक्टिकल में आप फेल हो, थ्योरी में आपको एग्जाम नहीं देना है। आई थिंक ये तो आपके जो एब्रिविएशंस आए थे वो आपके क्लियर हो गए हैं डाउट। रिजल्ट में कुछ बच्चों का ये भी देखा जा रहा है, किसी का आपका XX करके आ रहा है नीचे। दैट मीन उसके 2 से 3 रीजन है बेसिकली। या तो आपने 2 से ज़्यादा लैंग्वेज ले रखी हैं, आपने 3 लैंग्वेज ले रखी है अगर आपका, तो इसलिए आपका रिजल्ट में वहाँ नीचे पास नहीं लिखा हुआ रहा है। या फिर आपका जो है एक 11th का गैप ईयर काउंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अपना 23 में ही अपना 10th कंप्लीट करा है, दैन 24 में आप अपना डायरेक्टली 12th के 4 सब्जेक्ट आपने दिए होंगे, पांचवा एग्जाम जो है आपने नहीं दिया होगा अपना, वो आपका नेक्स्ट ईयर 25th में होगा। बिकॉज 11th का जो गैप ईयर होता है वो कंपलसरी होता है, इसीलिए आपके 4 सब्जेक्ट अगर आपके दे रखा है या 3 सब्जेक्ट दिए आपने, तो भी आपका जो है रिजल्ट में नीचे XX आएगा। जब तक 5 सब्जेक्ट क्लियर नहीं करते आप, मार्कशीट में आपको नीचे पास लिखा हुआ नहीं आता है। आई होप आपसे डाउट क्लियर हो गया हो यहाँ पे। अब बात करते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए, बहुत सारे मेरे पास कॉल बच्चों की आ रही हैं सुबह से। उसमें से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसमें आप एग्जाम ना देना पड़े उन्हें और डायरेक्टली आपका पास हो जाए। भले ही कोई एक्स्ट्रा फीस लेनी हो तो आप हम देने के लिए तैयार हैं वो आपका, बट आप जो है डायरेक्टली मार्कशीट, ऐसा नहीं हो सकता कि हमें मार्कशीट मिल जाए या फिर पास का रिजल्ट मिल जाए। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं, ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि आप अपना एनआईएस बोर्ड में डायरेक्टली जो है अपना ये जो एब्रिविएशंस आ रखी हैं डायरेक्ट पास वाली आप मार्कशीट ले लो या रिजल्ट ले लो। आपका बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो आपको मिसगाइड करेंगे इस चीज़ में बिल्कुल भी मत आइएगा। टोटली फेक और स्कैम होता है ये। ऐसा कोई तरीका ही नहीं है कि आप एनआईएस बोर्ड में अगर फेल हो तो आप उसमें दोबारा पास कर लो विदाउट एग्जाम जैसा कुछ चीज़ नहीं होता है। हाँ, आपको जो है ये मौका जरूर मिलता है कि आप अपना इसी को नेक्स्ट मंथ में इजीली अपना कंप्लीट कर सकते हैं। दैट मीन्स अपना जुलाई में एग्जाम दे सकते हैं, अगस्त में दे सकते हैं, सितंबर में दे सकते हैं और अक्टूबर में भी दे सकते हैं। अब देखिए, इसमें जो है आपका ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने जो मैंने बताया आपको, ये ऑन डिमांड एग्जामिनेशन कराता है आपका। ऑन डिमांड जो है आपका थोड़ा डिफरेंट होता है पब्लिक एग्जाम से, और जो आपका अक्टूबर वाले से स्टार्ट होगा वो आपका पब्लिक एग्जाम होता है। दोनों में थोड़ा सा अंतर समझिए यहाँ पे। अगर आप ऑन डिमांड करते हैं तो ऑन डिमांड में आपको जो सेंटर मिलेगा आपका, वो या तो आपके आसपास में KV स्कूल होगा वो मिलेगा, नहीं तो आपका जो स्टेट का रीजनल सेंटर होता है वो मिलता है। इंपॉर्टेंट चीज जो है आपका ऑन डिमांड का क्वेश्चन पेपर स्लाइटली डिफरेंट आता है। डिफरेंट बेसिकली इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें जो है आपके TMA के मार्क्स कंसिडर नहीं करे जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपका इंग्लिश में फेल है, TMA के मार्क्स भी है, तो आपका जो रिजल्ट में आया है ना आपको, वो आपका जो है TMA और आपका जो थ्योरी है वो दोनों के मार्क्स प्लस करके आपको फाइनली वहाँ पे दिया गया है। बट ऑन डिमांड में आपको प्रॉपर जो है 33 मार्क्स लाने पड़ेंगे पास होने के लिए। इसमें TMA के मार्क्स जो आपके ऑलरेडी मिले हुए हैं वो आपके इसमें एड ऑन नहीं होंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब ये तो बात हो गई आपकी ऑन डिमांड की, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है आपका, सबसे बेनिफिट वाली बात ऑन डिमांड में ये होती है कि 45 डेज में आपको रिजल्ट आपका मिल जाता है। अगर आपने जुलाई में पेपर दिया है आपका, सितंबर के फर्स्ट वीक में आपको जो रिजल्ट आपको मिल जाएगा। सबसे जल्दी यही ऑप्शन है आपके पास, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। सेकंड ऑप्शन उन बच्चों के लिए है जिनकी मार्क्स बहुत ही ज़्यादा कम आए हैं, थ्योरी में स्पेशली बहुत पुअर मार्क्स आए हैं आपका, तो आपके लिए मैं नहीं बोलूँगा कि आप अपना ऑन डिमांड में जाइए, क्योंकि ऑन डिमांड का पेपर ऑलरेडी डिफिकल्ट आता है। प्रिपरेशन आपकी इस अकॉर्डिंग नहीं है, तो आपको डेफिनेटली अक्टूबर वाले बैच में जो है शिफ्ट करना चाहिए अपना, और पब्लिक एग्जाम में जाना चाहिए। उसमें बेनिफिट ये देखिए, सबसे ज़्यादा आपको ये रहेगा कि आपका सेंटर जो है क्लोज का मिल जाएगा आपको, आपके घर के आसपास ही मिलेगा। सेकंड चीज आपका उसमें TMA के मार्क्स कंसिडर करे जाएंगे। अगर आपका थ्योरी में कुछ मार्क्स आए, TMA के भी ऐड करके आपको जो है फाइनल मार्क्स दिए जाएंगे। फिर उसके बाद जो है उसमें आपका जो रिजल्ट है वो आपका दिसंबर तक आएगा। उसमें भी 45 डेज का ही क्राइटेरिया होता है पूरा, दोनों में आपका, उसमें भी 45 डेज में आपको रिजल्ट मिल जाएगा।
बट हाँ ये है कि उसमें आपका जो रिजल्ट है वो आपको दिसंबर में मिलेगा, अक्टूबर में आपके पेपर चल रहे होंगे। एकमात्र सॉल्यूशन है आप सभी के लिए, आप इसे इंप्रूवमेंट दे सकते हैं अपना, अगर आप फेल हैं तो वो दे सकते हैं, या कोई भी पर्टिकुलर आपकी जो डिमांड है वो आप अपना इसमें अपना कर सकते हैं। अगर आपका 12th क्लास में किसी में भी आपका SYC, SYCP, SYCT आ चुका है तो यही एकमात्र आपका सॉल्यूशन है कि आप इसी साल में अपना कंप्लीट करके दे सकते हैं। बात रही आपका कि अगर आप अपना कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं या फिर आपको कोई पर्टिकुलर एग्जाम देना है, तो देखिए वो भी मैं समझ रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका, बट विदाउट आपकी मार्कशीट जो है आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। जब तक आप प्रॉपर 5 सब्जेक्ट पास आउट नहीं करोगे उससे पहले आपको जो है कहीं भी एडमिशन नहीं मिलेगा। तो इसीलिए सबसे बेस्ट वे यही है आपका कि NIS से अपना ऑन डिमांड के थ्रू कर सकते हैं या फिर अपना पब्लिक एग्जाम के थ्रू कर सकते हैं। आप रजिस्टर करना चाह रहे हैं अपना पहले ही, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको ऑन डिमांड में सीट बहुत कम होती हैं, तो प्री रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हमारी तरफ से स्टार्ट हो गए हैं। आपसे भी अपने डॉक्यूमेंट्स और पर्टिकुलर डिटेल्स भेजनी है, आपका जो है उसमें एनरोल कर दिया जाएगा और आपको डेट बता दी जाएगी अभी कभी कि इस डेट पर आपका जो एग्जाम होने वाला है। डेट आप अपनी मर्जी चूज कर सकते हैं, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में या अक्टूबर देना चाहते हैं तो अक्टूबर में। तो ये आपको बेसिकली आपका सारी डिटेल्स आपको कॉल पे मिल जाएंगे, इस नंबर पर कॉल करिए। और अगर आप अपना डेट बुक कराना चाह रहे हैं डायरेक्टली अभी में आपका जो है, जैसे मैंने बताया प्री बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, अभी में अपना डेट बुक कर सकते हैं। इस नंबर पे कॉल करिए और अपनी डिटेल्स शेयर करिए और आपका जो है नेक्स्ट मंथ के लिए आपका बुक कर दिया जाएगा। आई होप आप सभी का डाउट क्लियर हुआ हो। उन लोगों से जरूर शेयर करिए जो आपका अभी जिनका रिजल्ट आया है और उनके में भी अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ रही है उन्हें, तो आप उनके साथ जरूर शेयर करिए, उन्हें भी एक थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी।